गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर थर्ड का लास्ट पार्ट देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे इंडिगो सिस्टम में सेकेंड जो सिस्टम थी उसका क्या रूल था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग नीज कल्टीवेशन पढ़े थे, पहला रूल था, और एक रूल था जिसको रॉयल्टी सिस्टम बोलते थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। दिया स्टूडेंट कि रॉयल्टी सिस्टम, रॉयल्टी का मतलब होता है, रॉयट का मतलब होता है फार्मर, यह याद रखेंगे, ट्रांसलेशन में आएगा। ठीक है। तो इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायत, इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिगो थे वो लैंड ऑफ रायत पर डिपेंड करता था, यानी कितनी खेती होती है किसानों की उस पर डिपेंड करता था। इसके बारे में हमको डिस्कस करने हैं। इस सिस्टम में जो प्लांटर होता था उसको फोर्स किया जाता था स्टूडेंट कि किसान जो है वो साइन करे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर प्लांटर्स के द्वारा। जो प्लांटर्स मतलब जो ठेकेदार होते थे इंडिगो के, उनको उनके द्वारा इनको क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें और उसके अकॉर्डिंग ही बोएं या फसल को उगाएं जो हम चाहते हैं। ठीक है ना। ये किसके द्वारा किया जाता था? प्लांटर्स के द्वारा। एट टाइम्स दे प्रिजर्व द विलेज हेडमैन टू साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट। जो विलेज का हेडमैन होता था उसको बिहाफ ऑफ द राइट यानी राइट के अकॉर्डिंग जितने भी सारी चीज़ें होती थी उसको हेडमैन को फोर्स किया जाता था कि आप राइटों से क्या करें, साइन करवाएं, और उसी के अकॉर्डिंग प्लांटर्स अपना काम करते थे। आगे दिए दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो ऐसा कोई भी है जो साइन करता था उस कॉन्ट्रैक्ट पर, कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर, उसके द्वारा कैश दिया जाता था। किसके द्वारा? प्लांटर्स के द्वारा। लो रेट पर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो, और इंटरेस्ट पर दिया जाता था कि आप इंडिगो क्या करें, प्रोड्यूस करें। आई बात समझे। इसका मतलब ये है कि प्लांटर्स जो साइन करते थे किस पर, उस जो इस पर फोर्स किया जाता था प्लांटर्स के द्वारा, जो राइट जो थे यानी फार्मर जो थे वो साइन करते थे, तो उस साइन पर यह लिखा जाता था कि हम आपको लो इंटरेस्ट पर सारा पैसा देंगे, यानी सीड्स का या जो भी इरिगेशन का प्रोग्राम होगा उसके लिए हम पूरा वो देंगे, पैसे देंगे। बाद में जितनी फसल होगी स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग आप मुझे उसका इंटरेस्ट के साथ और फसल के कुछ पार्ट भी आप हमको देंगे। ठीक है ना। किसके द्वारा कहा जाता था? ये प्लांटर्स के द्वारा। ठीक है ना। दो सिस्टम थे। द प्लांटर प्रोवाइड द सीड, प्लांटर क्या करता था स्टूडेंट? तो सीड देता था, ड्रिल देता था, वाइल द कल्टीवेटर प्रिपेयर द सॉइल, उसके बाद किसान उस सॉइल को पूरी तरह से प्रिपेयर करता था, उसके बाद उसकी देखभाल करता है क्रॉप की। बाद में उसके बाद फसल होती थी। तब व्हेन द क्रॉप वॉज डिलीवर टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, उसके बाद क्या किया जाता था? प्लांटर्स को पूरे हार्वेस्ट जब हो जाती थी क्रॉप्स, तो उसको प्लांटर न्यू लोन वॉज गिवन टू द रायट, फिर से नया लोन दिया जाता था। किसको? किसानों को, यानी रॉयट को। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, ऐसे ही चलता रहता था। अगर कोई ऐसा पेजेंट यानी ऐसा कोई किसान इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता था, बाय द वे धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज बढ़ती जाती थी, यानी जो इंटरेस्ट थी वो बढ़ती जाती थी, जिससे परेशान किसान, जो किसान थे वो परेशान हो जाते थे, और अपने वो प्रोड्यूस करने वाले जो वेरी लो रेट पे है, वो साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, कभी ख़त्म नहीं हो पाता था, यानी धीरे धीरे वो क्या रहता था, चलता रहता था। जाहिर सी बात है कि उनके लिए कोई फ़ायदा उनका नहीं हो रहा था। ठीक है। ये थे दूसरी सिस्टम। इन्हीं सिस्टमों के ज़्यादा बढ़ने पर जब किसानों को लगा कि उनका शोषण किया जा रहा है, यानी उनको दबाया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है, इसी को देखते हुए 1859 को, स्टूडेंट डेट याद रखेंगे इसमें, 1859 को लगभग 1000, अगर बात करें तो लगभग बंगाल में नदिया गांव में, ठीक है ना, नदिया ज़िला है, एक गांव है, ठीक है ना, बंगाल में उस ज़माने में कहा जाता था। उस इलाके में इंडिगो को रिफ्यूज़ किया गया कि अब वो इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। उसी को नाम बोला जाता है ब्लू रिवेलियन। आई बात समझे। यानी कोई कहेगा कि ब्लू रिवेलियन क्या है, तो जब बंगाल के किसान थे इंडिगो उगाने वाले, जब उन्होंने बंगाल में रिफ्यूज़ कर दिया इंडिगो उगाना, यानी मना कर दिया, उसी के विरोध में कई सारी रैलियां निकाली 1859 मार्च में। उसी रिवेलियन को हम लोग नाम देते हैं ब्लू रिवेलियन। आई बात समझ में स्टूडेंट। आगे दिया है एज द रिवेलियन, इस रिवेलियन में ऐसा क्या हुआ था कि बहुत सारे इनको फोर्सेस किए गए, तो उसके लिए क्या क्या दिया है,
जब ये रिबेलियन जो था पूरी तरह फैल गया, पे रेंट टू द प्लांटर, जो किसके विरोध में था स्टूडेंट, कि हम अब प्लांटर्स को रेंट नहीं देंगे, यानी हम अब प्लांटर्स को जितने भी इंटरेस्ट है वो उस पर नहीं देंगे। एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज, और जितने भी विद्रोह करने वाले थे, जो अटैकर्स थे, जो इसका ब्लू रिवेलियन में पार्ट थे, उन्होंने बहुत सारे अटैक किए किस पर, इंडिगो फैक्ट्रीज पर। किस पर स्टूडेंट, इंडिगो फैक्ट्रीज पर, जो प्लांटर्स के द्वारा यानी जो अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है ना, किससे से स्टूडेंट, तो तलवारों से, स्पीयर से, बो से, एंड एरो से। यहाँ तक कि इसमें वोमेन भी पार्टिसिपेट की इस रिवेलियन में। और जितने भी अपने घरेलू चीज़ें होती हैं यानी किचन के इम्प्लीमेंट्स, उसका यूज़ करके बहुत सारे आक्रमण किए गए किस पर, तो जितने भी ब्लू रिवेलियन से यानी जितने भी इंडिगो प्लांट से फैक्ट्रियाँ संबंधित थी यानी उससे एडेड थी, उस पर अटैक करके या उनके एजेंटों को बहुत सारे अटैक किए। ठीक है ना, आगे दिया है स्टूडेंट कि इन सारे चीज़ों होने के बावजूद ये पूरा मतलब एक विद्रोह पूरा फैल चुका था पूरे बंगाल में। जब ये पूरा इलाका फैल गया तो उसके बाद ब्रिटिशों को ऐसा लगा कि शायद, चूँकि इसके ठीक पहले 1857 में एक बहुत बड़ा सोल्जर विद्रोह हुआ था, जो हम लोग पढ़ चुके, ठीक है ना। तो 1857 के जस्ट पहले, ठीक है ना, जस्ट बाद यानी लगभग हम बात करें 1859 को हुआ है, तो इसका मतलब ठीक 2 साल बाद क्या हुआ है स्टूडेंट, तो 1859 को नील विद्रोह शुरू है। इसका मतलब कि अंग्रेज़ों को लग रहा था कि अब आगे ना बढ़ जाए, यानी ऐसा ना हो जाए कि 1857 को हो जाए जैसा 1857 का हुआ था पूरे भारत में। इसलिए उन्होंने इसको दबाने के लिए एक कमीशन बनाई, जिस कमीशन का नाम है स्टूडेंट इंडिगो कमीशन। क्या नाम है स्टूडेंट, इंडिगो कमीशन। ठीक है, इस इंडिगो कमीशन का ये कहना था कि इंडिगो कमीशन में किसानों को रखा गया। अब किसानों को ये कहा गया कि अब आप नील की खेती करेंगे, लेकिन बाय द वे आपको अब फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपनी खेत में नील की ही खेती करें। आप चाहे अपनी मन के अकॉर्डिंग कभी भी, जो आपको प्रॉफिट ना लगे कि हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो किसान इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी इसको छोड़ सकते हैं कि अब वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। ये था इसके बाद, ठीक है ना। इंडिगो रिवॉल्यूशन के वो रिजल्ट क्या निकले इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। दिया है, जब ये रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ तो इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स। तो जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे क्या हो गया स्टूडेंट, ख़त्म हो गया। कहाँ पर, बंगाल में। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। लेकिन जो प्लांटर्स थे वो अपने ऑपरेशन कहाँ लेके चले गए स्टूडेंट, बिहार में। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी। कब तक, जब तक कि सब सिंथेटिक डाइज यानी अब जो सिंथेटिक डाइज थी बनाने वाली, वो अब कहाँ शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, बिहार में। सेंचुरी, द बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। लेकिन उनका वहाँ पर जो बिजनेस था बहुत ही इफेक्टिव हुआ, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। और किसी भी तरह अपने प्रोडक्शन को क्या किया स्टूडेंट, मैनेज किए। कौन, जो प्लांटर्स थे, कहाँ चले गए थे, तो बंगाल को छोड़कर बिहार में। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न है, तो जो पीजेंट थे फ्रॉम बिहार प्रिस्यूड हिम विजिट चंपारण एंड सी द फ्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर। अब जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर यानी बिहार में जो चंपारण का इलाका है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों यानी प्लांटर्स के कब्जे में, और वहाँ पर इसका प्रोड्यूसन बढ़ाया जा रहा है, किसका, इंडिगो का। तब महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण विद्रोह शुरू किया, यानी चंपारण में एक मूवमेंट चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं चंपारण मूवमेंट। किसके विरुद्ध स्टूडेंट, इंडिगो प्लांटर्स के। यानी इंडिगो प्लांटर्स जो बंगाल में थे, विद्रोह होने के बाद बिहार चले गए। बिहार में जाने के बाद जब महात्मा गांधी वहाँ पर आए, तो उसके बाद उन्होंने विद्रोह चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं चंपारण मूवमेंट्स। ओके स्टूडेंट, ये थे पूरे स्टोरी, और ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। आगे हम लोग चैप्टर 3 में देखेंगे ज्योग्राफी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।